नमस्कार। आज हम लोग अपना सेकेंड इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं। पहला इंटरव्यू मतलब मेरे को कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था कोई इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन तो भी जब भी पहला इंटरव्यू जब भी अपना टेलीकास्ट हुआ करके तो बहुत लोगों से मैंने बात करी तो बहुत उनको अच्छा लगा। उनको ऐसा लगा करके कि एकदम प्रोफेशनल तरीके से, मैं उतना प्रोफेशनल नहीं हूँ लेकिन उनको लगा कि एकदम प्रोफेशनल तरीके से इंटरव्यू हुआ है। तो मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस आया कि जैसे हम लोग का प्लानिंग ही था एवरी वीक ये करना है करके, तो मैंने बोला करके कि ये वीक में मैं और कुछ कितना कॉन्फिडेंटली कर सकता हूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं सेकेंड वीक में आया हूँ अभी हमारे नए गेस्ट के साथ। हमारे नए गेस्ट हैं YSA यूथ सॉकर एकेडमी के फाउंडर मिस्टर जयवंत पाठक सर। तो चलो हम लोग आज उनके साथ गुफ्तगू करते, उनके साथ डिस्कशन करते कि उनका क्या कहना है मुंबई फ़ुटबॉल के बारे में और वो कैसे हम लोग को हेल्प कर सकते हैं मुंबई फ़ुटबॉल ग्रो करने के लिए। चलो मिलते हैं जयवंत सर से। Hi, I'm Jayavant Sarath Pathak, founder of Youth Soccer Academy, Bandra. आज भी हम लोग एक ऐसे गेस्ट के साथ है कि उनको भी बोलूँगा फुटबॉल का कीड़ा है करके, कीड़ा मैं वर्ड यूज़ करूँगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोलता था कि हम लोग फरहान के साथ जैसे हम लोग खाना खाने जाते थे, वैसे ही जयवंत सर का भी कभी 1 बजे 2 बजे मेरे को फ़ोन आएगा, सर जाग रहे, मैच के लिए क्या हो गया, मैच कैसा हो गया, मेरा मैच आपने देखा क्या। तो ये सब चीज़ों से उनका पैशन अपने को दिखाई देता है। जैसे मैंने कहा था कि हमको एवरी वीक में एक इंटरव्यू आने वाली है, तो जब भी मैंने पहले फरहान सर से जब भी इंटरव्यू ली थी तो वो एक सिस्टम के पार्ट थे। तो फिर मेरे को दूसरी इंटरव्यू ऐसा कोई बंदे से लेनी थी ऐसे कि जो कोच हो, जो फुटबॉल को समझता हो करके। तो इसलिए मैंने जयवंत सर को फ़ोन किया कि क्या आप इंटरव्यू करेंगे हमारे साथ। तो उन्होंने बोला कि माय प्लेजर, मैं बहुत इंटरेस्टेड हुए करने के लिए। और बहुत ही कमती टाइम, शॉर्ट टाइम उनको दिया था मैंने करके, उसमें वो बोले कि लेट्स डू इट। तो आज मैं जयवंत सर फ्रॉम YSA उनको वेलकम करना चाहता हूँ। वेलकम टू आवर शो सर। क्या आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो बातें हम लोग फ़ोन पे करते रात में करके, आज वही बातें हमको कैमरे के सामने करनी है करके। और मैं श्योर हूँ कि अपनी ऑडियंस बोलो या सब लोग बोले करके कि आपके थॉट सुन के उनको कुछ सीखने मिलेगा, हमको कुछ सीखने मिलेगा और मुंबई फुटबॉल के डेवलपमेंट भी उसका बहुत बड़ा थैंक यू वेरी मच सर। My pleasure, sir. Thank you. जयवंत सर, जैसे कि मेरा पहला सवाल तो सबके लिए सेम ही होगा कि आप ज़रा आपके क्लब के बारे में, आपके एकेडमी के बारे में और आपके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। तो आप आपके बारे में और आपके एकेडमी के बारे में और क्लब के बारे में ज़रा पहले बताइए हम। Our main intention when we started out the club way back in 2015 was to make sure that kids at an early age, as early as 2.5 to 3, all the way till seniors, get an opportunity to train properly in the best possible infrastructure with the best possible coaches and with the coaching methodology. Now, ever since the time that we have started, way back in 2015 till 2022 now, we started out with one kid back in then, and today we are a strong team of more than 300 to 350 kids across Bombay, with 2 of our senior teams playing in MDFA. One is playing in Division 2 and one is playing in Division 1, which won the MDFA senior titles last year, and we've been going good so far. मेरा दूसरा सवाल है जयवंत सर आपसे कि अभी जो मुंबई का फुटबॉल है या इंडियन फुटबॉल है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं करके कि वो सही दिशा में जा रहा है? आपके थॉट्स क्या है ये मुंबई फुटबॉल या इंडियन फुटबॉल के बारे में? If we talk about Mumbai football right at the grassroots level, I think the current league that is happening right now, जो league हमारे इधर पे हो रही है, ये साल YPL के अंडर 7, अंडर 9, 11, 13, 15, अंडर 18 भी होने वाली है, एंड देन सीनियर फुटबॉल के भी जो लीग्स चल रहे हैं, जो सेकेंड डिवीज़न और सुपर डिवीज़न चालू हुआ है, एंड थर्ड और फर्स्ट डिवीज़न चालू होने वाला है, एंड देन एलीट डिवीज़न दैट इज़ गोइंग ऑन. आई थिंक इट्स गोइंग ऑन प्रीटी वेल. स्पेशली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो यंग लेवल पे जो लीग्स चालू किए हमने 7, 9, 11, ये काफ़ी ब्यूटीफुल है. ये इससे बच्चों को अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है ये काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा एज टाइम गोज़ बाय. तो जैसे जैसे बच्चे मैचेस खेलेंगे उनको उनके कोचेस से फीडबैक मिलते रहेगा इम्प्रूवमेंट के लिए. इवन द एसोसिएशन विल बी एबल टू
स्पॉट अर्ली टैलेंट्स कि कोई टीम में कोई बच्चा अच्छा खेलता है तो उन्हें आगे अच्छे तरीके से ग्रूम किया जा सकता है। आपने तो कहा कि MFA बोलो या सब कुछ सही तरीके से काम कर रही है या सारी लीग्स अच्छी तरह से हो रहे। अगर ये सारी चीज़ें अगर अच्छी तरह से हो रही है तो मेरा पहला सवाल है फिर क्यों नहीं अपना फुटबॉल आगे जा पा रहा है करके। और अगर वो रीज़न अगर आपको पता है कि क्यों नहीं जा पा रहा तो उसके लिए हम लोग क्या करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, क्या हम लोग को करना चाहिए, उसके बारे में आप मेरे को कुछ बताइए करके थोड़ा, वो आपसे हम लोग सुनना चाहेंगे फिर से एक बार। अभी जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट जैसे फुटबॉल जो चल रहा है, मैंने ग्रास रूट्स की भी बात की थी इसके अंदर और इसके अंदर ऑल द वे सीनियर फुटबॉल की भी बात की थी। ठीक है, अभी जैसे हम लोग पूरे मुंबई फुटबॉल का सिनेरियो देखते हैं, ठीक है, तो आई वुड लाइक टू कैटेगराइज इन 4 डिफरेंट मैनर्स। एक पहले जो ग्रास रूट फुटबॉल चलता है, जो समझो अंडर 15 तक जो चलता है, अंडर 15 अंडर 16 तक। उसके बाद हमारा आता है यूथ फुटबॉल, जो समझो 16 to 19 ईयर्स या 20 ईयर्स तक के रहते हैं, जो बच्चे खेलते हैं। एंड आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट सीनियर फुटबॉल, वी टॉक अबाउट द प्लेयर्स प्लेइंग इन द सुपर डिवीजन लीग एंड एलिट डिवीजन लीग। And after that, then there is one thing that comes in, it's veteran football. Something that comes after the age of 38 or 40, and it goes all the way till senior. Now coming back to a question that if everything is going right, where do we need to improvise? So one major thing that I have been talking about whenever I meet coaches and whenever I talk to different owners, one important thing that we need to have, as an association, whether it's Mumbai Football Association or the entire Western India Football Association is, and the Indian football as well, we need to have a footballing calendar for the kids and even for the clubs. I'll tell you the reason behind this is, अभी क्या होता है, जब भी कुछ भी सिलेक्शंस वगैरह आता है, अगर हम बच्चों को बोलेंगे कोई भी चीज़ के लिए कि a lot of times स्टेट सिलेक्शंस हो गया, मे बी अंडर 14 का रहेगा, मे बी अंडर 17 का रहेगा, सीनियर्स का रहेगा, सडनली 10 दिन या 5 दिन के नोटिस पे अभी सिलेक्शंस है, अपने वो सिलेक्शंस करना है, एंड द किड्स हैव टू अपीयर फॉर सिलेक्शंस। 1 or 2 वीक्स का वो प्रोसेस रहता है, इनके अंदर सम किड्स आर एबल टू मेक इट, सम किड्स आर नॉट एबल टू मेक इट, सो a lot of times we may end up losing out talent because of that. But if at the start of the year, maybe if we talk about footballing season from the AIFF's end, we usually talk about from 1st June to 31st May of every year. So even in that particular way, if our district particularly, if we have a footballing calendar कि जून के पहले समझो मिड में या मई के स्टार्टिंग में हमको अगर ये चीज़ पता पड़ती है कि पूरे साल में क्या इवेंट्स होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम जून हमको एक चीज़ मालूम है कि स्कूल फुटबॉल चालू हो जाता है, वैसे समझो IPL चालू होने वाले हैं, समझो एक अक्टूबर नवंबर का टाइम आ गया, तभी 3rd डिवीज़न है, 2nd डिवीज़न चालू होने वाला है, उसके बाद समझो सुपर डिवीज़न है, उसके बाद एलिट डिवीज़न है। तो ये चीज़ का अगर कैलेंडर आ जाए ना, तो द एंटायर फुटबॉलिंग फ्रेटर्निटी, सब कोचेस जो है, ओनर्स जो है, दे विल बी एबल टू अलाइन देयर प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंगली। ये मुझे लगता है कि एक चीज़ है जो हमें एक साथ में करनी चाहिए। एंड सेकेंडली आपने जो एक चीज़ पूछा कि व्हाट इम्प्रोवाइजेशंस दैट वी हैव टू वर्क ऑन, करेक्ट ऑन दैट थिंग। अभी एक कॉमन सा मसला है, एक कॉमन प्रॉब्लम है, विच इज़ समथिंग दैट वी ऑल हैव बीन विटनेसिंग अक्रॉस, ओके, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम विद द रेफरीज, okay, and I have been hearing multiple opinions from everyone. Some owners have to say this thing, some coaches have to say this thing, but if you notice, most of them are unhappy about that. But now when I went back to this thing, I thought, let me talk to a couple of referees and understand what are their thoughts on that. And what I got to know, and I don't know how correct or otherwise it is, कि a lot of referees are not being getting paid on time, कि उनके जो matches होते हैं उनके बाद they end up waiting for around 15 days or a month's time to get their remuneration of the matches. I think that is the way the accounting happens for district matches or the state matches. So a lot of referees upfront, they are not ready to come because they are like हमको 1 महीने के बाद पैसा मिलेगा तो क्या मतलब है। तो अगर हम लोग ऐसा कुछ कर सके, अगेन आई डोंट नो हाउ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ इट वर्क्स, कि जैसे जिस दिन मैच खत्म हो गया जो भी रेफरीज के, ऑन द सेम डे, जैसे प्राइवेट टूर्नामेंट्स में होता है, ऑन द सेम डे जो भी रेफरीज आए, इफ यू कैन क्लियर आउट देयर पेमेंट्स एंड डू समथिंग लाइक दैट, आई थिंक उनके एंड में भी एक मोटिवेशन रहेगा कि हमें मैचेस के लिए आना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि बहुत से बार वो लोग हाफ हार्टेडली मैचेस करते हैं एंड दैट फ्रस्ट्रेशन इज समटाइम्स कमिंग अप ऑन द टीम्स एज वेल। ऑल्सो देयर इज़ वन मोर थिंग, आफ्टर हैविंग सेड दिस पॉइंट, इफ़ यू नोटिस, एक मैंने देखा है जो रेफरी असेसर रहते हैं या मैच कमिश्नर रहते हैं, मुझे लगता है ये सिर्फ
एलीट डिवीज़न या सुपर डिवीज़न तक ही रहता है। अगर हमको ओवरऑल क्वालिटी मेंटेन करनी है तो ये चीज़ अपने सेकंड डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न एंड इवन यूथ लीग्स जो है, IPL के जो टूर्नामेंट चल रहे हैं उसके अंदर होने चाहिए। बिकॉज जो बच्चे जो है वो जब एक इंस्टेंसेस हुआ है, नॉट ओनली विद माई टीम बट अदर टीम्स एज वेल, व्हेन द किड्स हैव एंडेड अप आस्किंग द रेफरी व्हाट इज माई फाउल, and a couple of times the referees have told them that, you know, if you end up asking me this question, I'll give you a red card. Now that is something that is uncalled for. I'm not pointing at anyone's mistakes as such, but I have seen one thing since we play Youth I League, under 13, under 15s for many years, where there is a match assessor, एक JP सिंह सर रहते थे, हम ऑल सेंट्स में जब हमारे मैचेस होती थी, तो आई हैव सीन दिस थिंग कि मैच खत्म होने के बाद और सारे रेफरीज को, जो 3-4 रेफरीज जो रहते थे, उनको बुला के वो फीडबैक देते थे कि ये एरिया ऑफ इम्प्रोवाइजेशन है, सो दैट एंटायर एक्टिविटी जो है ना, हम लोग क्वालिटेटिव तरीके से वी कैन अप्रोच इट। ये एक चीज़ है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, एंड आई लाइक टू कीप इट शॉर्ट, कि समझो अपना नेविल डिसूजा का ग्राउंड हो गया या कुपरेज का ग्राउंड हो गया, हमें ग्राउंड के अराउंड, यू नो, अपार्ट फ्रॉम द प्लेइंग एरिया, कि थोड़े सीट्स या ऐसा कुछ रहने चाहिए जहाँ पे ऑडियंस और पेरेंट्स जो आते हैं देखने के लिए मैचेस, उनको भी एक कंफर्ट लेवल हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम कुपरेज में स्टैंड्स वगैरह तो है, बट उसको अगर शेड मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, अदरवाइज टू वॉच मैचेस टिल 4:35 o'clock इट्स अ चैलेंज। हमें ऑडियंस का भी एक ध्यान मुझे लगता है रखना चाहिए, तो वो आए एंड दे स्प्रेड द वर्ड अक्रॉस, वैसा। अभी आपको तो पता ही है, आप भी उसी सिस्टम के पार्ट हो, तो मुंबई में इतनी सारी अभी एकेडमीज़ हो गई है, तो जैसे मैं अंधेरी में हूँ तो मुझे पता है कि हम लोग उस दिन ऐसी, जैसे आपके पहले जो फरहान सर ने इंटरव्यू दिया तो उनसे हम लोग ऐसी एडॉकली बात कर रहे थे, और हम लोग पता चला कि 16-17 एकेडमीज़ हम लोग उसी अंधेरी वेस्ट में 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है करके। तो मुंबई में तो बहुत सारी एकेडमीज़ होंगी जो काम कर रही है, तो आपका भी खुद का एकेडमी, एक सक्सेसफुल एकेडमी मुंबई में, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी में आपका नाम लगता है करके। तो आपको लगता है कि जो एकेडमी स्ट्रक्चर इतना मुंबई में चल रहा है, क्या लोग सही तरह से काम कर रहे हैं? क्या स्ट्रक्चर बराबर है कि उसको कोई गवर्नेंस बॉडी चाहिए या उसको कोई साथ में लेके आने वाला कोई काम करने वाला चाहिए करके, कि वो स्ट्रक्चर बराबर है? सही तरह से किसी एकेडमीज अपना काम कर रही है क्या? See, the first thing is when we talk about an academy structure in my opinion has to go hand in hand with the senior team. कि अभी मैं देखता हूँ, you know, every nook and corner, on every turfs or every area, there is some or the other academy that is opening up. मतलब नए से नए कोचेस है, या कुछ लोग ऐसे भी है जिनका फुटबॉल से there is no relation. They have just doing their D license, which is a basic license to start with. They are opening up academies, and if you notice in their training what happens, you know, it is something that, you know, it is not related to football at all. Like, you know, there have been times, and I don't want to take the names out here, एक टर्फ जो 5v5 टर्फ होता है कि 30-30, 40-40 बच्चे ट्रेन कर रहे हैं, पेरेंट्स को कुछ समझता नहीं है क्या हो रहा है उधर पे, बिकॉज द पेरेंट्स आर नॉट कमिंग इन फ्रॉम द फुटबॉलिंग बैकग्राउंड। जो वेल अवेयर पेरेंट्स हैं, जो समझो खेले हुए हैं या जिन्होंने स्पोर्ट फॉलो किया है, तो उनको एक थोड़ी आइडिया आती है, बट अदरवाइज there is no overall maintenance of quality as such from the academies, which most of the academies that are cropping up every now and then. Yes, there are certain academies which are doing a very diligent job, consistent basis पे अच्छा काम कर रहे हैं, बट इधर पे एक क्वालिटी चेक होना चाहिए। ऑल्सो एट द सेम टाइम, जब मुंबई फुटबॉल में अगर हम लोग बोलते हैं कि किसी ने एकेडमी चालू किया, मुझे लगता है कि दे शुड हैव अ मैंडेट फ्रॉम द मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन दैट दे शुड स्टार्ट अ सीनियर टीम एज वेल, so that not only the kids which are training in the academy get an opportunity, but they also get a pathway to either play in the senior team or someone else gets a chance to play out there. नहीं तो क्या एकेडमी खोल के सिर्फ ट्रेन कर रहे सालों तक बच्चे टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, मैचेस नहीं खेलेंगे, then how will you assess the performance of what's going on? That is an important thing. अगर एकेडमी स्ट्रक्चर में जो बच्चे नीचे से ऊपर प्रोग्रेस करते हैं, जैसे हमारे सिस्टम में है कि हमारे जो लास्ट ईयर जो हमारी टीम जो सेकंड डिवीज़न हम लोग जीते हैं, अंडर 18s के हमारे सब बच्चे थे, मेजॉरिटी ऑल ऑफ देम हैव कम फ्रॉम एकेडमी स्ट्रक्चर इटसेल्फ। हमारे पास जब भी उन्होंने ट्रेनिंग चालू करी थी अराउंड 7-8 years बैक, दे वर अराउंड 8-9 years old, एंड एवर सिंस दैट दे हैव बीन ट्रेनिंग एंड देन दे हैव बीन गोइंग फर्दर। तो वैसा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसमें हमारे काफ़ी सारे बच्चे समझो डिस्ट्रिक्ट खेले, स्टेट खेले, तो क्या है उस हिसाब से कंटिन्यूस मूवमेंट चालू रहता है और डेवलपमेंट होता रहता है, वैसे मुझे लगता है। अभी आपने ये टाइम सेकेंड डिवीज़न का हमारा टाइटल जीता हुआ है, और फिर आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है? आपके एकेडमीज ऑल्सो डूइंग गुड, आपने एक आई लीग भी
खेली हुई आपकी एकेडमी करके, फिर आपके एकेडमीज़ के और क्लब के क्या फ्यूचर प्लान्स है? आपको ये जो आपका आपने खुद ने बनाया हुआ जो सिस्टम है आपके YSA के लेकर के, उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? ये जान के काश लोगों को मदद ही होगी ऐसा मेरे को लगता है। तो आप ज़रा बताइए कि आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है इस बारे में? हमने जैसे स्टार्ट किया था वे बैक इन 2015 अंटिल नाउ, वी आर वेरी प्राउड टू से एज वी हैव बीन कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन ग्रास रूट्स। एक हमारे टीम से देर आर अराउंड 20 to 25 किड्स जो मुंबई डिस्ट्रिक्ट में रिप्रेजेंट किए हैं उन्होंने इन डिफरेंट ईयर्स। देन देर आर अनदर 10 to 15 किड्स जो महाराष्ट्र के लिए भी खेले हैं, महाराष्ट्र स्टेट के लिए। एंड आई एम प्राउड टू से दैट हमारे 6 बच्चे ऐसे भी जो है वो आर प्लेइंग इंटरनेशनली इन डिफरेंट कंट्रीज राइट नाउ, right from all the way to London, they are in Spain, they are in Germany and a couple of them are in US as well. तो इन्होंने जब इनका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, they have been picked up by universities out there and through university football they also got a chance to play in professional football out there. So starting from tier 3 in Spain, वैसे लंदन में चैम्पियनशिप में बच्चे खेल रहे हैं. So that is something that I am very very proud of. Until now what we have done, yes it's just 7 years that we have started, but we are going pretty well. And if we have to talk about the plans of the future, for the next 2 years, 2 to 3 years, again our focus is primarily on developing the grassroots. Post that, we will also start off thinking of getting into elite division and then perhaps, going ahead, doing something in the I-League qualifiers or something like that. But right now it's too early to say that. As I said, the next 2 years will be for grassroots. After that, we'll think about elite division and then going ahead as time goes by. एक ट्रिकी सवाल पूछना चाहता हूँ आपको मैं जयवंत सर, कभी आपने देखा कि इंटर डिस्ट्रिक्ट में अपनी सीनियर टीम गई थी जो सेमीफाइनल में नागपुर से हार गई? आप एक सक्सेसफुल कोच रह चुके हैं, क्योंकि मैं भी उस टीम का पार्ट था, मैं मैनेजर करके आपके साथ आया हुआ था उस जर्नी में। तो एक सक्सेसफुल एक टाइटल आपने जीता था यूथ लीग के लिए करके, तो क्या आप सोचते करके कि क्या कहाँ हमारी कमी रह पा रही है करके, जिसकी वजह से हम लोग सीनियर, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं एलीट डिवीज़न और सारे डिवीज़न जहाँ पे बच्चे अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन क्यों हम लोग वो डिस्ट्रिक्ट का पड़ाव पार नहीं कर पा रहे जो आपने यूथ लीग में करके बताया है? तो क्या आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप उनको कुछ सजेशन देना चाहेंगे? तो ये भी एक आपसे सुनने, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में करके सर। अभी ये सीनियर टीम का अगर हम देखेंगे तो अगेन एज आई सेड लाइक आई हैव नॉट सीन द मैचेस सो आई कैन नॉट कंक्लूसिवली टॉक अबाउट इट, बट सर्टेन थिंग्स दैट आई वुड से इन माय एक्सपीरियंस, जब मैंने अंडर 17 में व्हेन आई वाज द कोच, देन अंडर 14 व्हेन आई वाज द कोच, देन यूथ आई लीग भी हम लोग जो 2-3 बार नेशनल्स गए वेयर वी वन ऑन मल्टीपल ओकेजन्स, दैट एवरी टीम नीड्स टू हैव प्लेयर्स and apart from being a player that the coach and the management should be able to change the approaches as per the requirements of the competition. क्योंकि क्या है, एक टीम के साथ अगर आपका एक चीज़ चल रहा है, it may not work with necessarily with the other team. Like I would just like to give an example. हम लोग जब अंडर 17 में खेल रहे थे, when we were in पालघर, at that time हमारा मैच था कोल्हापुर के टीम के साथ at that particular point in time. एंड अगर आप देखेंगे कि कोल्हापुर का जो टीम था वो एकदम ड्रामेटिक फैशन में फाइनल्स में आया था, उन्होंने पुणे को हराया था, वेर पुणे वर द फेवरेट्स, वी वर नॉट द फेवरेट्स, पुणे वर द फेवरेट्स टू विन इट। तो उसमें जब कोल्हापुर जीत के आया था पेनल्टी शूटआउट में, सो इट वाज गोना बी अ डिफिकल्ट गेम एंड ऑल द किड्स आल्सो न्यू इट। तो उन्होंने बोला कि सर हमको क्या करना है, कैसे करना है। सो वी हैड अ गेम प्लान बिफोर वी स्टार्टेड कि देखो हमारा ये है, वी विल हैव द प्रेशर बट वी शुड बी एबल टू सोक इन द प्रेशर, वन थिंग, एंड सेकेंडली अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन वी विल गेट आवर चांसेस वी विल ट्राई एंड कैपिटलाइज ऑन दैट। तो उनके विंगर्स काफ़ी फास्ट थे वो मैच में, उनका मुझे अभी भी याद है वो 1-4-3-3 के फॉर्मेशन से खेल रहे थे वो लोग। द फ्रंट थ्री वर वेरी फास्ट, द मिडल थर्ड वो वेरी गुड विद सप्लाईज, द बैक फोर अगेन वो वेरी स्ट्रॉन्ग। बट अभी ये चीज़ को काउंटर करने के लिए हम क्या कर सकते थे, क्या सोच सकते थे कि आज मुंबई टीम जहाँ हम फाइनल्स में मिले, तो मैंने तभी मेरे विंगर्स को बोला था कि आप जस्ट मेक श्योर दैट यूर टाइम एंड अगेन कमिंग डाउन टू हेल्प योर विंग बैक्स, नहीं तो ये विंगर्स बहुत फास्ट है, स्ट्रॉन्ग है, they'll end up scoring goals and if they get up that 1-2 का lead the match will slip out of our hands. तो वो नीचे उतरे थे। Similarly हमारा जो mid line भी था, they were again smart enough to defend and then go for counter attacks, and then eventually when they thought towards the end of the game that the game will slip into penalties, that is the time we showed a courageous moment कि हमारा दोनों सेंटर बैक्स को हमने आगे चढ़ाया, सेट पीस हमने विन किया, सेट पीस विन करके
हमारे सेंटर बैक ट्वेन फर्नांडिस थे तभी, वो टाइम पे उन्होंने हेडर मार के बॉटम गोल मारा जस्ट ऑन द लास्ट मिनट। तो ये एक सर्टन चीज़ें रहती है। अभी जैसे अपन एक ये वर्ल्ड कप में आपने देखा है अर्जेंटीना जब भी खेल रही थी, ठीक है, अर्जेंटीना सिर्फ मेसी की वजह से या सिर्फ मार्टिनेज की वजह से नहीं जीती है। अगर उनके कोच को आप देखेंगे जो स्कैलोनी थे, जो खुद एक टाइम पे मेसी के साथ खेल चुके हैं, ही वॉज चेंजिंग हिज अप्रोचेस विथ रिगार्ड्स टू द ओपोनेंट। क्रोएशिया के साथ उन्होंने एक डिफरेंट गेम प्ले किया। जब फाइनल में आए तब पूरे टूर्नामेंट में ऐसा रेयरली कोई कोच करता है कि फाइनल में उन्होंने एंजल डी मरिया को एंट्री दिया, ठीक है, एंड दैट वाज द फर्स्ट गेम फॉर हिम इन दैट वर्ल्ड कप, एंड व्हेन ही केम इनटू द फाइनल्स ही परफॉर्म्ड इट। ओके, उन्होंने आके गोल भी मार के दिया। उन्होंने जब तक वो फील्ड में थे, ही मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट ऑल्सो, ही वन अ पेनल्टी ऑल्सो। सो यू नो दैट इज सम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल अप्रोचेस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड शुड बी एबल टू डू विथ आवर टीम्स जो हमारे पास प्लेयर्स है। बट वी शुड बी ओपन टू ट्राई न्यू अप्रोचेस, क्योंकि क्या है, अगर हम एक अप्रोच पे स्टिक होके रहे, लुकिंग फ्रॉम द ओपोनेंट कोचेस पर्सपेक्टिव, इट इज़ टू ईजी टू रीड द गेम। उन्होंने रीड कर लिया तो हो गया, गेम उधर ही खत्म हो जाता है फिर। तो ये मुझे लगता है कि थोड़े चेंजेस ऑफ अप्रोचेस होने चाहिए। अगेन जस्ट लाइक आई सेड, जो उधर पे गेम में रहते दे आर द बेस्ट जज, बट ये सर्टन थिंग दैट इज समथिंग दैट हैज वर्कड फॉर मी कैन वर्क फॉर समवन एल्स। जैसे हम लोग अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी हो, जैसा उनकी मन की बात जैसी होती है, तो आपके उनकी दिल की बात हम सुनना चाहते हैं। जो भी आपके दिल में है करके मुंबई फुटबॉल के बारे में एक आपको मैं ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ कि जो आप जिससे आप बता सकते हैं कि आपके दिल में मुंबई के फुटबॉल के बारे में, आपके क्लब के बारे में, MFA के बारे में, किसी के बारे में, मुंबई फुटबॉल की आप कुछ बोलना चाहते फ्रीली, सवाल जवाब वाला कोई नहीं, जो भी फ्री बोलना चाहते करके मैं आपको एक टाइम, एक वक्त, एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ जिसमें आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे बात करने जाएंगे अभी मुंबई फुटबॉल के बारे में, वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज सिंस यू नो at YC we focus more on youth development right from the grassroots. One of the key things is to understand for parents especially, जो भी अलग अलग academies में बच्चों को डालते हैं, the first and foremost thing is to understand जो क्लब जो है जहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं कि वो कोचेस का क्रेडिबिलिटी क्या है, जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जो क्लब्स हैं, उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, कि कैसे उन्होंने बच्चों को ट्रेन किया है, कि करंटली बच्चे कहाँ पे खेल रहे हैं, कैसे ग्रो हो रहे हैं। वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझना कि जो भी एकेडमी आप चूज़ करते हैं, बिफोर दैट यू अंडरस्टैंड दैट थिंग। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं देखता हूँ टूर्नामेंट्स में, मैचेस में, भले सीनियर्स हो जूनियर्स हो, ठीक है, यू नो देयर इज़ ऑलवेज अ कंपैरिजन बिटवीन प्लेयर्स, भले वो सीनियर प्लेयर्स रहे और या यूथ के प्लेयर्स रहे। तो एक मैं सब पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा इन जनरल दैट यू नो यू शुड ऑलवेज judge your child or assess your child's performance based on the time from the time he's joined a particular club or academy to where he is currently now, और वो बच्चे में क्या ग्रोथ हो रही है इतने टाइम में, नॉट इन कंपैरिजन विद द अदर किड। कि आपका बच्चा जब एक समझो एग्जांपल लीजिए, अगर जनवरी 2022 में फॉर एग्जांपल उसने एक क्लब ज्वाइन किया था, अभी दिसंबर 2022 में वेयर डज ही स्टैंड, गो टू द कोचेस, आस्क देम कि क्या इसका प्रोग्रेस क्या हो रहा है, ठीक है। एंड प्रोग्रेस जब हम बात करते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि बहुत से कोचेस मैंने देखा बोलते हैं कि हाँ बच्चा अच्छा खेल रहा है, नहीं, आप खुद उसका ग्रोथ मॉनिटर कीजिए, यू नो, in terms of his interest, in terms of his speed, in terms of his movement, in terms of his body structure, ये सब चीज़ों में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम इधर पे सभी पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरा बच्चा अच्छा खेलना चाहिए, ये क्लब खेलना चाहिए, वो क्लब खेलना चाहिए। बट एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए सबको कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट का हम बात करते हैं, इट्स अ 3-way प्रोसेस, कि जो क्लब एकेडमी जो सिखाते जो है बच्चा जो है, एंड एज पेरेंट्स ऑल्सो the culture that we give them at home is very very important, whether it's eating on time, sleeping on time, following the basics, it is one of the crucial things that we have to do. Apart from that, अगर हम सीनियर फुटबॉल की अगर बात करें, ठीक है, जब भी हम सीनियर फुटबॉल की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd डिवीज़न, 2nd, 1st, सुपर एलिट डिवीज़न, इसके अंदर एक वन ऑफ द की फैक्टर्स मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए कि अगर इफ़ पॉसिबल कि अगर हम इसमें ब्रॉडकास्टिंग कुछ कर पाए, कि जो मैचेस हो रहे हैं अगर वो मैचेस को हम लोग ब्रॉडकास्ट करके मे बी थ्रू यूट्यूब और मे बी थ्रू एनी अदर मीडियम लोगों को दिखा पाए, तो द लीग विल बी एबल टू रीच टू मैनी पीपल अपार्ट फ्रॉम द वंस हु आर जस्ट प्लेइंग। अभी क्या हो रहा है, जो टीम्स खेलते हैं उनको मालूम है फील्ड पे क्या चल रहा है, या उनके ओपोनेंट्स हैं, उनके ग्रुप में जो टीम्स हैं उनको मालूम है। मगर हम लोग इफ़ वी मैग्नीफाई विजन और इसको हम ब्रॉडकास्ट करें, मे बी लाइव ब्रॉडकास्ट और वट एवर, तो बहुत से लोग ये मैचेस देखने को चालू करेंगे। और जैसे मैचेस देखने को चालू करेंगे, देयर विल बी अ स्पॉन्सरशिप इंटरेस्ट दैट विल स्टार्ट कमिंग इन, दैट कम्स इन, यू नो, वी कैन डू समथिंग बेटर फॉर द एसोसिएशन एंड समथिंग बेटर फॉर द प्लेयर्स भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। बट एक जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलता हूँ
कि अ पेरेंट बिफोर सिलेक्टिंग एन एकेडमी और एनीथिंग जस्ट फाइंड आउट द ट्रैक रिकॉर्ड, वो कोच के पास जब भेज रहे हैं उनका क्रेडिबिलिटी क्या है, अपार्ट फ्रॉम डूइंग लाइसेंसेज उन्होंने प्लेयर को कैसे डेवलप किया है पास्ट में, वो लाइसेंस कोचेस रहे या नहीं रहे, वट एवर इधर और बट कैसे डेवलप कर रहे हैं बच्चों को, कॉम्पिटिशन मैचेस कितने खिला रहे हैं, बच्चे कैसे ग्रो हो रहे हैं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन दैट इज़ हाउ योर चाइल्ड विल ग्रो. ऑल्सो पीरियडिकली you need to ask your coaches, you know, maybe every 2 months, 3 months, कि मेरा child, how is he growing, you know, how is he developing, not just in football, but as a personality as well. तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे अभी से, तो I think in the next 5-10 years, we'll get much better footballers that will come and not only play football, enjoy, but will be able to build a community with like-minded people जो आगे जा सकते हैं काफ़ी. हमारे पास लास्ट गेस्ट आए थे, उनको भी हमने पूछा था, आपको भी मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या इस इंटरव्यू सीरीज़ का, मैं इंटरव्यू सिर्फ इसके लिए इस चीज़ को बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सवाल जवाब है इसके अंदर, दो लोगों के बीच में हो रहा है, मैं तो इसको डिस्कशन ही कहूँगा. तो क्या इस डिस्कशन का, मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा होना चाहिए मुंबई फुटबॉल को, क्योंकि जब भी मैंने पहले जब ये सीरीज़ पहला जब भी आप लोग पहला जो शो किया था, पहला जो हम लोग ने इंटरव्यू लिया था, बहुत लोगों के मेरे को फ़ोन आया कि अजीत सर आपने एक अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है जिससे सच में फ़ायदा होगा. तो क्या आपको भी लगता है कि ये चीज़ें जो हमारे बाद में, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके थॉट सुनने के बाद कि सच में इसका हमको बहुत फ़ायदा होगा, पेरेंट्स को फ़ायदा होगा, जैसे आपने बेबाक तरीके से एकेडमीज़ कैसे चूज़ करनी है, तो जैसे आपने बताया करके, ऐसे ही मेरे को लगता है कि जो अथॉरिटीज़ है या जो भी डिसीजन मेकिंग है, जैसे आपने उनके एक अच्छा भी पॉइंट बताया था कि वो सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए पेरेंट्स के लिए. जिस तरीके से मुंबई का फुटबॉल या इंडियन फुटबॉल को पॉपुलैरिटी मिले, तो जो मेरी ये जो कोशिश है, क्या आपको लगती है करके कि ये सीरीज से एसोसिएशन बोलो या लोगों को बोलो, सबको फ़ायदा होगा, ये मैं आपसे सुनना चाहता हूँ. Definitely, I think it is one of the best initiatives taken by you, sir. You know, because you know, you are trying to get people along, जो हम लोगों को साथ में ला रहे हैं, not just जब coaches और owners इसके अंदर बात कर रहे हैं, we are also trying to understand problems of different people. जैसे समझो अभी जो रेफरीज का बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम्स बोला, फैसिलिटीज़ का प्रॉब्लम बोला इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड एवरीथिंग, कि फीडबैक जो है सिमिलरली पेरेंट्स लोग के लिए जो मैंने ओपिनियन दी, ठीक है, दूसरे भी कोचेस आएंगे, ओनर्स आएंगे, ये ओपिनियन या थॉट्स जो है अभी इसको कंस्ट्रक्टिवली अगर लोग लेंगे और जितना देख के जितना शेयर करेंगे, यू नो, दैट इज़ हाउ आई थिंक दिस इट विल हेल्प इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव वे. बट अभी करंट नीड जो है, कोचेस, ओनर्स, टीम ओनर्स, एसोसिएशन को साथ में काम करने की ज़रूरत है मुझे लगता है. एंड interviews like this will further help for each other to understand each other's perspective and work in a sync with each other. And I think that is the only way we can take this football ahead in a collective team manner.